अचानक से जंकुक को अजीब सा लगने लगता है। वो उठकर जाने वाला था और उसे वो अचानक से चक्कर सा आता है। वो फिर से सोफे पर गिर जाता है। ये देख करके ते बोलती है तुम्हें क्या हो रहा है। तभी ते के ऊपर जंकुक आ जाता है, उसे दबाते हुए उसके ऊपर आकर के उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। ये देख करके ते बोलती है जंकुक ये क्या कर रहे हो, होश में आओ, मुझे हर्ट हो रहा है। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखता है। ते जंकुक बोलता है जाओ यहाँ से। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते की तरफ देखता है। ते बोलती है तुम्हें हो क्या रहा है। तब बोलता है कि ये सब कुछ सूप का वो असर है। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से अपने रूम की तरफ भागते हुए जाता है। उसके पीछे पीछे ते भी आ जाती है। ते बोलती है जंकुक तुम ठीक तो हो ना। जंकुक बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक वॉशरूम में चला गया होता है। ये देख करके ते बोलती ऐसा कैसे हो सकता है, वो सूप तो मैं पीने वाली थी ना। ऐसा बोलते हुए सब कुछ याद करने लगती है। इसका मतलब काई मुझे ड्रग्स देने की कोशिश कर रहा था और उसको ड्रग्स जंकुक ले लिया। ऐसा सोचते हुए जंकुक के वॉशरूम पर ते नॉक करती है। तभी जंकुक बोलता है कि ते यहाँ से जाओ। ते बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। जंकुक बोलता है तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकती, मुझे ड्रग्स का नशा दिया गया है, इसलिए मुझे मेरी बॉडी हॉट हो रही है और तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए गलत कर दूंगा। ये सुन करके ते बोलती है मैं फिर भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें इस पेन में नहीं दे सकती क्योंकि आज तक तुमने सिर्फ मेरी मदद ही की है, तुमने कभी मुझे हर्ट नहीं किया और मैं तुम्हें इस तरह हर्ट होते नहीं देख सकती। ये सुन करके जंकुक वो डोर खोल देता है, जिसके बाद ते उस डोर के अंदर आ जाती है और ते जंकुक को खुद इनिशिएट लेती है किस करने का। ये देख करके जंकुक बोलता है ते तुम इसके लिए रिग्रेट करोगी। ते बोलती है नहीं मैं कभी भी रिग्रेट नहीं करूँगी और मैं तुम्हें अपने लाइफ में एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलते हुए जंकुक को किस करने लगती है और जिसके बाद जंकुक भी अपने आप को नहीं रोकता और वो दोनों एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस करने लगते हैं। जंकुक जो कि ते की बॉडी देख रहा होता है, उसके शावर अभी भी ऑन होता है और जंकुक बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी और डीपली ते को किस कर रहा था। उसकी बॉडी उसके नेक पर बहुत ज़्यादा रफली बाइट कर रहा था, जिसके जैसे ते को पेन भी हो रहा था और वो अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही होती है। जल्दी जंकुक ते को अपनी गोद में उठा लेता है, उसे लेकर के वॉशरूम से बाहर आता है, उसे बेड पर फेंक देता है। जंकुक ते की तरफ देखता, उसकी आंखों में पूरी तरीके से लस्ट दिख रहा होता है और ते भी बहुत ज़्यादा ही फैसिनेट दिख रही थी इस सब के लिए। उसे जैसा लग रहा था कि कोई रिग्रेट नहीं है और जंकुक ते के ऊपर आ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा डीपली और फैसिनेटली फिर से किस करने लगता। किस करते करते जंकुक ते की बॉडी पर जो क्लोथ होते हैं वो निकाल कर फेंकने लगता और ते भी जंकुक की बॉडी से क्लोथ निकाल कर फेंक रही होती है। जंकुक ते के निपल्स को अपने माउथ में लेकर के सक करने लगता है और जंकुक कि इस तरह करने से ते और भी ज़्यादा जंकुक का नाम लेकर के मौन करने लगती है। धीरे धीरे जंकुक ते के साथ इंटीमेट होने लगता है। ऐसे ही जंकुक और ते उस रात को पूरी तरीके से एक दूसरे के हो चुके थे। सुबह होती है, जंकुक उठता है और वो ते को अपने बगल में देख करके बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे सब कुछ याद आता है। जंकुक बोलता है ते ये क्या कर दिया तुमने। ये सुन करके ते बोलती है मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड को एक्सेप्ट किया है और मैं अब तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मुझे पता चल चुका है मेरे लिए अच्छा कौन है और बुरा कौन है। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम मुझे एक ऑप्शन की तरह मत ट्रीट करो। ये सुन करके ते बोलती है नहीं, मैं तुम्हें एक ऑप्शन की तरह नहीं ट्रीट कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेरे दिल में पहले से फीलिंग थी, लेकिन मैं उन चीज़ों को इग्नोर कर रही थी। लेकिन जब मैंने कल तुम्हें इस तरह हर्ट होते हुए देखा तो मुझे वो अपनी फीलिंग्स का रियलाइजेशन हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की है और कोई वजह नहीं है। ये सुन करके जंकुक ते के ऊपर आते हुए बोलता है क्या सच में ते। तो ते बोलती हाँ जंकुक मुझे सच में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है, लेकिन मैं उन फीलिंग्स को इसलिए हाइड करती थी क्योंकि मैं सोचती थी मैं काई के साथ गलत करती हूँ, क्योंकि मैं पहले काई से प्यार करती थी और मैं ऐसे अपनी फीलिंग्स को चेंज होते हुए देख करके बहुत ज़्यादा टेंस में थी। ये सुन करके जंकुक ते की तरफ देखने लगता है। ते बोलती है सच में जंकुक मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मुझे कल इस चीज़ पे रिग्रेट भी हुआ कि मैंने काई से प्यार क्यों किया, क्योंकि काई कभी भी मेरे लिए सिंसियर नहीं था। वो कल भी उसके पास जेनी का ही कॉल आया था और वो जेनी के पास ही गया था। बार बार वो मुझे छोड़ करके जेनी को ही पहले चुनता है, इसलिए उसे जेनी का ही होने दूं और जो मेरे लिए है उसे मैं अपने लिए चुनूं। मैंने सोच लिया, इसलिए मैंने अपनी फीलिंग्स को दबाने से अच्छा तुम्हें बताना और तुम्हारा होना सही समझा। ये सुन करके जंकुक ते को हक कर लेता है। जंकुक बोलता है आई लव यू ते, मैं तुमसे बहुत पहले से प्यार करता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है मुझे पता है तुम मुझे बहुत पहले से प्यार करते हो और मुझे ये भी पता है तुम कोई
बॉडीगार्ड नहीं हो, तुम तो जियोन कॉर्पोरेशन के सीईओ हो। ये सुनकर के जंकुक शॉक हो जाता है और वो ते की तरफ देखने लगता है। ते बोलती है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे फूल बना लोगे? ते इतनी भी फूल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। मुझे तो तुम्हारे दिन पहले फर्स्ट डे ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था जब डैड तुम्हें मेरे पास लेकर आए थे मेरा बॉडीगार्ड बना करके। उसके पहले 4 दिन पहले डैड ने मेरी शादी की बात की थी किसी जियोन जंकुक के नाम के, और तुम्हारा नाम जंकुक है, तो मुझे पूरी तरीके से शक हो गया था। और फिर मैंने अपने असिस्टेंट से कह करके तुम्हारे बारे में सब कुछ पता लगाया और फिर मुझे सब कुछ पता चल गया। ये सुन करके जंकुक बोलता है मेरी वाइफ ही तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। ये सुन करके ते बोलती है तुम्हें क्या लगा था मैं ऐसे ही पागल हूँ का? तो जंकुक बोलता है नहीं, तुम पागल काहे होगी, तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। जिसके बाद जंकुक बोलता है लेकिन अब मैं पूरी तरीके से वो सब कुछ होशो आवाज़ में करना चाहता हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है तुम्हें रोका किसने है? जिसके बाद जंकुक फिर से ते को किस करने लगता है और किस करते हुए वो ते की तरफ देखता और उसे आई लव यू बोलता है। ते जंकुक की तरफ देखती है और वो उसे आई लव यू टू बोलती है। तब जंकुक बोलता है वैसे ते तुमने बताया नहीं तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स कब से हैं? ये सुनकर के जंकुक की तरफ ते देखती है और बोलती है मैं तुमसे फर्स्ट डे से जब से तुमसे मिली थी तब से मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट थी, लेकिन जब मैं तुमसे शादी की उसके बाद से मेरी फीलिंग्स पूरी तरीके से तुम्हारे लिए चेंज होने लगी और मैं तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होने लगी। ये सुन करके तो जंकुक फिर से ते को खुश हक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। धीरे धीरे जंकुक और ते का रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे ही ते और जंकुक कुछ देर तक बेड पर रहते हैं। उसके बाद वो दोनों फ्रेश होते हैं। फ्रेश होकर के ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आ जाते हैं। वहाँ पर काई पहले से बैठा होता है। काई बोलता है ते चलो घूमने चलते हैं। ये सुन करके ते बोलती है काई मैंने शादी कर ली है। ये सुन करके काई बोलता है ते मजाक मत करो। तब ते बोलती है काई जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गए थे और मैंने कहा था मैं किसी और से शादी कर लूँगी अगर यहाँ से तुम गए, मैंने जंकुक से शादी कर ली है और मैं जंकुक की वाइफ हूँ। जंकुक मेरा हस्बैंड है। ये सुन करके काई बोलती है ते तुम मजाक कर रही हो, तुम मुझसे गुस्सा हो ना? ये सुन करके ते बोलती है नहीं मैं ना तुमसे गुस्सा हूँ और ना तुमसे मजाक कर रही हूँ, तुम जेनी का ज़्यादा फिक्र करते हो इसलिए मुझे तुम्हारे और जेनी के बीच से हट जाना चाहिए और मैं अब तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो। ऐसा बोलते हुए ते जंकुक की तरफ देखती है और बोलती है जंकुक चलो मॉम डैड से मिलने चलते हैं। जिसके बाद जंकुक कुछ नहीं बोलता, वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जंकुक और ते जब घर पहुँचते हैं तो वहाँ सुगा और जिमिन की शादी की बात चल रही होती है। वहाँ पर जिमिन की फैमिली पहले से पहुँची होती है। तब नामचुन बोलता है ते बेटा तुम यहाँ पर? तब ते बोलती है मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ आपको मिलाने के लिए। ये सुनकर के नामचुन बोलते तुम्हारा हस्बैंड काई? तो ये सुनकर के ते बोलती है डैड मजाक मत कीजिए, मुझे पता है आप सब कुछ जानते हो और आप ही जंकुक को मेरे पास भेजे थे। ये सुनकर के नामचुन बोलते हैं बेटा क्या करूँ, तुम्हें उस काई के साथ देख करके मुझे गुस्सा आता था क्योंकि वो काई वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारी प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ और सोचता हूँ और फिर मैं जॉब से मिला, फिर मैंने जॉब से बात की तो जॉब ने मुझे ये बात बताई और फिर मैंने ये सब कुछ किया, मुझे माफ़ करना। ये सुन करके ते बोलती है कोई बात नहीं डैड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जंकुक के साथ। जिसके बाद ते बोलती है भाई आप भी शादी करने वाले हो? तब ना सुगा बोलता हाँ अब मैं इसके हरकतों से परेशान हो चुका हूँ, इसे छोड़ भी नहीं सकता, प्यार जो इतना करता हूँ इसलिए मैंने सोचा कि इसे एक रिश्ते के में बांध देता हूँ, फिर ये मुझसे दूर ही नहीं जा पाएगी और मुझे किसी और के पास भेजने की कोशिश भी नहीं करेगी। ये सुन करके सभी लोग हंसने लगते हैं। जिसके बाद मिस्टर पार्क बोलते हैं कि तो ठीक है 1 हफ्ते बाद इनकी दोनों की शादी रखते हैं। तभी ते बोलती है 1 हफ्ते बाद क्यों, सीधे 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है तो 2 हफ्ते बाद इन दोनों की भी शादी करा देते हैं ना। ये सुन करके सुगा बोलता है सुगा ते तू क्या कर रही है, मैं तो 2 दिन के अंदर ही चुड़ैल से शादी करके अपना बनाना चाहता था, तू तो मुझे 2 हफ्ते पहुंचा दी। तो ये सुन करके ते बोलती है भाई ऐसे जैसे 2 दिन इंतज़ार करने वाले थे वैसे 2 हफ्ते भी इंतज़ार कर लेना, अभी मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, वैसे भी मुझे बहुत ग्रैंड लेवल पे शादी करनी है, दुनिया को बताना है कि मैंने मिस्टर जियोन जंकुक से शादी की है, कोरिया के नंबर 1 बिजनेसमैन की वाइफ हूँ मैं। ये सुनकर के सभी लोग ते की तरफ देखने लगते हैं। फिर जंकुक बोलता है चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तभी जिमिन बोलती है सुगा चलो हम भी चलते हैं। उसके बाद वो लोग भी शॉपिंग करने निकल जाते हैं। तब जिन बोलती है कि ते कितना ज़्यादा बल चल चुकी है ना, वही ते थी जो हम सबसे इतना ज़्यादा दूर हो चुकी थी उस काई की वजह से। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं कि जंकुक का असर है, जंकुक ने सब कुछ सच में चेंज कर दिया। तभी जिहोप बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा है ना तो चेंज तो कर ही देगा। ऐसा बोलते हुए मिस्टर पार्क बोलते हैं तो एक मुझे भी शादी की तैयारियाँ करनी है। तो बोलते हैं शादी एक जगह पर होने वाली है तो सोचना पड़ेगा हम कहाँ पर करने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे तो इसके मतलब कि बहुत बड़ा वेडिंग हॉल बुक करना है। ये सुन करके
मिस्टर पार्क बोलते हैं कि मैं सोच रहा था कि हम अपने फार्म से ही उन दोनों की शादी करते हैं। ये सुनकर के जो बोलते हैं मैं अपने बेटे की शादी कहीं और से करने की सोच रहा था। ये सुनकर के आयु बोलती है कि पहले हम डिसाइड कर लेते हैं। मैं तो सोच रहा था कि उन दोनों की डेस्टिनेट वेडिंग करूंगा। ये नामजुन बोलते हैं। ये सुनकर के सभी लोग बोलते हैं ये अच्छी आइडिया है, तो हम डेस्टिनेट वेडिंग ही करते हैं। अब चूज़ कर लेते हैं कहाँ पर करना है। तो बोलते हैं कि किसी बीच पर करते हैं। तो जिन बोलती है हाँ ये आइडिया तो अच्छा होगा, लेकिन बालू वहाँ पर रेत कितना सारा होगा। तो बोलते हैं कि उसका तुम टेंशन न लो, मैं सब कुछ डिसाइड सही से कर दूंगा। जिसके बाद डिसाइड हो जाता है ये सब लोग बीच पर ही शादी होगी। और हम दूसरी तरफ ते और जिमिन की देखते हैं। ते और जिमिन जो कि शॉपिंग करने के लिए निकल चुके होते हैं। पीछे बॉडीगार्ड जो कि बैग्स लेकर के खड़े होते हैं। सुगा बोलता है यार हम तो पागल हो जाएंगे इन दोनों लड़कियों के पीछे भागते हुए। तभी जंकुक ते के पास जाता और बोलता है जंकुक ते तो मेरे साथ चलो। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक मुझे भी अपने लिए वेडिंग आउटफिट लेना है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम वेडिंग आउटफिट अभी नहीं ली हो और मुझे वही तुम्हें दिखाना है। ऐसा बोलते हुए जंकुक ते का हाथ पकड़ता है, उसे मॉल से बाहर ले आता है। ते बोलती है मॉल के अंदर जाना है बाहर नहीं। तो जंकुक बोलता है वो मैंने तुम्हारे लिए पहले से डिसाइड करके रखा है और तुम वही पहनोगी और कुछ भी नहीं। ये सुनकर के जंकुक ते बोलती है क्या वो मेरे फेवरेट नहीं हो सकता। तो बोलते हैं कि तुम मेरे लिए चूज़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए चूज़ कर देता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद जंकुक और ते दोनों ही वहाँ से अपनी कार में बैठते हैं। उनके बॉडीगार्ड जो उनका बैग्स उनके कार में रख चुके होते हैं, वो दोनों एक बहुत बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकते हैं। ते बोलती है किसका मेंशन है। तब जंकुक बोलता है ये मेरा मेंशन है जो कि हमने शादी के बाद रहना है। ये सुनकर के ते बोलती है तो शादी के बाद आते ना, तो पहले क्यों। तो बोलते हैं तुम्हारे लिए सरप्राइज है यहाँ पर। जिसके बाद जंकुक ते का हाथ पकड़ता है, उसे अंदर लेकर जाता है। तभी एक मेड सामने आती है और बोलती है मिस्टर आप ठीक तो हो ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है दाइमा मैं ठीक हूँ, वैसे डैड कहाँ पर हैं। तो बोलते हैं डैड तो नामजुन सर के घर गए हैं। तो ये सुन करके वो बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद जंकुक अपने रूम में आ जाता है, रूम को खोलता है, वहाँ से एक सीक्रेट डोर खुलता था। ते बोलती वाह तुम्हारा रूम बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। जिसके बाद जंकुक और ते उस रूम के अंदर जाते हैं। ते बोलती यहाँ पर क्या है। तभी एक मिरर हटाया जाता, उस मिरर के अंदर बहुत ब्यूटीफुल सा और बहुत खूबसूरत सा एक वाइट कलर का गाउन होता है। ते तो उस गाउन को देखती ही रह जाती है। ते बोलती वाह ये तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ये सुन करके जंकुक बोलता तुम्हें पसंद आया। तब ते बोलती हाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और इसका फिटिंग और सब कुछ ही बहुत ज़्यादा बेहतर है, मुझे पहनना है। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है अगर तुम्हें पहनना है तुम पहन सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद जंकुक ते की हेल्प करता है और ते उसे पहनती है। जंकुक और ते को वो बहुत ज़्यादा जंकुक तो पहले से उसे बहुत ज़्यादा पसंद था और ते को तो इतना ज़्यादा पसंद आता है कि वो बोलती है क्या मैं इसे ना निकालूँ। तो ये सुन करके जंकुक बोलता है तो आज ही शादी करनी है क्या। तो ते बोलती है कि ओ सॉरी। इसके बाद जंकुक बोलता है रुको। ऐसा ऐसा बोलते हुए जंकुक जाता है और उसका सेम आउटफिट ब्लैक कलर में मतलब मेंस के लिए बनाया गया था और जंकुक उस ड्रेस को जाकर पहन कर आता है उस आउटफिट को। ते उस आउटफिट को देखती है और देखती रह जाती है। बोलती है जंकुक इसमें तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, वैसे तुम हर क्लॉथ में हैंडसम लगते हो लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है क्या सच में ते। तो ते बोलती हाँ। और दूसरी तरफ हम जंकुक जिमिन और सुगा को देखते हैं। उन दोनों का शॉपिंग हो चुका था, उन्होंने अपनी वेडिंग आउटफिट भी ले लिया था। तभी जिमिन बोलती है वैसे तो हमने बहुत सारा रोमांस किया है लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ भी करना चाहती हूँ। ये सुन करके सुगा बोलता है कि शादी के पहले तो बोलते हमने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है तो ऐसा कुछ करने में कोई देर नहीं है। तो ये सुन करके सुगा जिमिन को अपने गोद में उठा लेता है और वहाँ से लेकर के वो अपने मेंशन आता है। सुगा का खुद का एक मेंशन था जो कि उसके डैड ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। जिमिन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तब वो बोलता है रोमांस करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए जिमिन को लेकर के सुगा अपने रूम में आ जाता है और वहाँ पर सुगा और जिमिन का रोमांस शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से खो चुके होते हैं, उन्हें किसी पूरी दुनिया का हवास नहीं होता है। और दूसरी तरफ हम ते और जंकुक को देखते हैं, वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जंकुक बोलता है ते तुम्हें पसंद आया मेरा ड्रेस। तो ते बोलती हाँ तुम्हें बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुन करके जंकुक बोलता मैं लड़की नहीं हूँ लड़का हूँ। ये सुन करके ते बोलती सॉरी तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। ये सुन करके जंकुक स्माइल करता है। तब ते बोलती है कि ये डिसाइड हुआ, वैसे ये दोनों बनाया किसने है। तो ये सुन करके जंकुक बोलता है ये दोनों आउटफिट मैंने डिज़ाइन किया था तुम्हारे और मेरे लिए। ये सुन करके ते बोलती है क्या सच में। तब जंकुक बोलता हाँ ये सब कुछ मैंने डिज़ाइन किया था। ऐसा बोलते हुए जंकुक और ते उस दोनों क्लॉथ को निकाल देते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं। ते बोलती है तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे उस क्लॉथ में। ऐसा बोलते हुए ते
जंकुक को हक कर लेती है। जंकुक बोलता है ते मूड बन रहा है। ये सुन करके ते बोलती है अभी हम कुछ देर पहले ही तो सब कुछ किए थे। तो बोलते हैं नहीं। इसके बाद जंकुक ते को उठा लेता है और ते और जंकुक का भी रोमांस शुरू हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगे होते हैं। सब लोग पहुंचना मस्ती और मजाक में 2 हफ्ते कब बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। और आज जंकुक और ते और सुगा और जिमिन का शादी का डेट था। वो चारों लोग स्टेज पर खड़े होते तभी नामजुन बोलते हैं कि जिन से कि चलो हम भी शादी कर लेते हैं। ये सुन करके जिन बोलती है बुढ़े हो गए और शादी करनी है। ये सुन करके नामजुन बोलता है तो क्या हुआ, बुढ़े भले से हो गए हैं, उम्र हुई है, वो दिल तो बच्चा है ना जी। ये सुन करके जिन बोलती है तुम्हारे बच्चे दिल को ना किसी दिन निकाल करके पका करके खा जाऊंगी। ये सुन करके नामजुन जिन की तरफ देखता है बोलता है तुम तो शैतान की खानदान की लगती हो। तब जिन बोलती है तुम्हें आज पता चला, शांति से शादी देखो नहीं तो मैं तुम्हारा सच में अच्छे से बैंड बजाऊंगी। तभी जी हो आयु से बोलता है कि आयु तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, चलो हम भी शादी कर लेते हैं। ये सुन करके ना आयु बोलती है आज बच्चों की शादी है, तुम नालायक, तुम्हें खुद शादी करने की पड़ी है। ऐसे ही वो दोनों चारों लोग अपने ही में लगे थे। दूसरी तरफ पृष्ठ नामजुन जंकुक से पूछते हैं मिस्टर जियोन जंकुक, क्या आप मिस्टे को अपनी लव किम त्योंग को अपनी लवफुल पेटेड वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं? जिसके बाद जंकुक बोलता है यस आई डू। और उसके बाद ते से भी पूछा जाता है और ते भी जवाब देती है। उसके बाद सुगा से पूछा जाता है, सुगा भी जवाब देता है और फिर जिमिन से। ऐसे ही जंकुक और ते की शादी हो जाती है। उधर सुगा और जिमिन की शादी हो जाती है। चारों लोगों की शादी हो चुकी थी और अपने अपने पार्टनर को वो दोनों किस करते हैं। ऐसे ही सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद जंकुक और ते दोनों अपने वेडिंग हाउस में आ चुके थे और वो लोग अपनी दुनिया में खो चुके थे। उनका रोमांस शुरू हो चुका था। दूसरी तरफ सुगा और जिमिन भी अपने घर आ चुके थे और उनका भी रोमांस शुरू हो चुका था। और इधर नामजुन और जिन भी आज अपने रोमांस में लगे थे। इधर आयु और जेहोबे सभी लोग अपने अपने हस्बैंड अपने पार्टनर के साथ खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।